हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा वीडियो है। और आइए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा गया है, लेकिन हम हिंदी मीडियम के लिए बच्चों को करा रहे हैं तो शायद सीबीएसई वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जमीन पर किसी बिंदु ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? एक वायुयान है यानी एयरक्राफ्ट है, और उसका जमीन से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 सेकंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600 रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये दे रखा है कि जमीन पर किसी बिंदु ए से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600 रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, अचर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वायुयान की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। शायद क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में ये बोला था कि जमीन है, ये जमीन है, और जमीन के किसी बिंदु से एक जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो वायुयान है ये क्या है? 3600 रूट 3 यानी 3600 रूट 3 मीटर की हाइट पर ये उड़ रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, और ये यहाँ पर पॉइंट पी और ये क्यू है। ये उड़ रहा है 3600 रूट 3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। अब क्या होता है कि ये जहाज जो है इसकी हाइट तो नियत रहती है, लेकिन ये क्या करता है कि 30 सेकंड बाद ये जैसे जैसे उड़ता है, मान लेते हैं जहाज इधर से इधर की ओर चल रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये इधर जाएगा। अब क्या होता है, जब ये जहाज 30 सेकंड तक उड़ता है तो यहां पर जो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था ये घट करके और ये हो जाता है 30 डिग्री। अब ये बन गया कितना? ये 30 डिग्री का बन जाता है। हाइट वही रहती है, हाइट पहले जितनी थी उतना ही रह रहा है। यानी अगर हम इसको RS मान लें तो हाइट हमारा PQ और RS की हाइट सेम रहती है। 3600 रूट 3 मीटर है तो ये इतना ही रहता है। ये हाइट हमारा जितना था हाइट उतना ही है, हाइट में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये P से R तक जाने का जो समय दे रखा है ये कितना है? 30 सेकेंड लगता है, 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये जो वायुयान है वो किस स्पीड से आगे की ओर जा रहा है, किस स्पीड से ये उड़ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल टू यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऊपर मैंने लिखा है कि जब ये P से R तक जाता है तो 30 सेकंड का समय लगता है, यानी टाइम तो दिया हुआ है, टाइम दिया है। तो टाइम जब दिया हुआ है और चाल निकालना है, टाइम दिया है, चाल निकालना है, तो यानी बच क्या गया? दूरी। यानी हमको दूरी निकालना होगा, और दूरी को अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? उस वायुयान का चाल निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये P से R तक जो जाता है इसकी दूरी हम लोग निकालते हैं कि ये दूरी कितना हुआ। मान लेते हैं ये जो दूरी है मीटर में ही मान लेते हैं, x मीटर चला। P से R तक जाने में x मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो हमारे पास समय दिया था 30 सेकंड, तो हम लोग चाल निकाल लेंगे।
तो इसलिए क्या करेंगे, यहां Q से S तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस जो x मीटर ऊपर होगा वही x मीटर नीचे भी होगा, ठीक है। लेकिन हमें अब यहाँ पे करना क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं इस फिगर में दो राइट एंगल बन रहा है। एक राइट एंगल बन रहा है PQA और दूसरा बन रहा है RSA। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहले वाले ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये फर्स्ट वाला, ये टोटल एंगल हमारा है 60 डिग्री। ये कितना है टोटल, ये टोटल एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और दूसरे वाले में एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो एक बार हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ले करके, यानी 9.60 डिग्री ले करके, और तब हम क्या करेंगे, तब उसका हम लोग AQ की वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरी बार में ARS या RSA ट्रायंगल ले करके और तब हम AS की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये PQ तो दिया ही है दोनों केसेस में। तो आइए इसको इसी तरह से करते हैं। कौन सा लिया हमने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, PQA। PQA को लिया, तो PQA में क्या आ जाएगा, PQA को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार ये जो भी कोण लेते हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब ले लिया, और AQ आधार है तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी अगर हम PQ अपॉन AQ लिखेंगे, यानी लंब बटे आधार, तो ये होता है tan थीटा, और tan थीटा की जगह यहाँ tan 60। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख लेंगे, और ये आ जाएगा PQ की वैल्यू दिया है 3600 और √3 मीटर। ये कितना दिया है, मीटर में दिया है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर AQ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें AQ की वैल्यू चाहिए था, तो AQ की वैल्यू चाहिए तो हम उसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई भी AQ को उधर भेज देते हैं, √3 को इधर ले आते हैं, तो AQ इक्वल टू आ जाएगा, AQ इक्वल टू √3 इधर आके डिवाइड में AQ चला जाएगा उधर, तो आ जाएगा 3600 √3 मीटर डिवाइडेड बाई √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3600 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास AQ की डिस्टेंस निकल के आ गई। AQ हमारे पास आ गया 3600 मीटर। अब इसके बाद क्या बचा, अब AQ निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम लोग AS निकाल लेंगे। AS, अब ये टोटल डिस्टेंस जब AS पता चल जाएगा, AQ निकाल चुके हैं 3600 आया है, तो AS में से AQ को माइनस कर देंगे तो QS निकल जाएगा, यानी हमारे पास X की डिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज कौन सा लेने जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है हमारा RSA। आप कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने ट्रायंगल का नेमिंग किया है वही आप लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको आसान लगे, बस सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर वही चीज, RS डिस्टेंस हमें मालूम है, RS डिस्टेंस क्या है मालूम है, और AS निकालना है। लेकिन यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी उन्नयन कोण अब 30 डिग्री हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, RS अपॉन AS लिखेंगे, तो यहाँ आएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। RS के जगह पर RS है 3600 √3 मीटर, 3600 √3 मीटर, और यहाँ AS रहा इक्वल टू 1/√3। अब AS की वैल्यू चाहिए, AS को इधर भेज देते हैं, AS क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो AS इंटू 1 AS ही रहेगा, और √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 36 और √3 में, तो ये आ जाएगा 3600 और √3 इंटू √3 मीटर। और हम लोग जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है,
तो ये 3600 इंटू 3 मीटर, इतना आंसर ये आ गया। एएस की वैल्यू निकल गया, एएस निकल गया। हमने क्या बताया था? हमने ये कहा था इस फिगर के अनुसार, चित्र से यहाँ लिख देता हूँ, चित्र से क्या हमारे पास दिखाई दे रहा है, एएस में से अगर AQ के डिस्टेंस माइनस कर दें तो QS हमारे पास निकल जाएगा। चित्र से QS कैसे निकलेगा? QS इक्वल टू QS AS माइनस AQ, और AS की वैल्यू निकला है 3600 इंटू 3 मीटर माइनस 3600 इंटू 3 मीटर, और यह है AQ आया है 3600 मीटर। यूनिट जरूर लिखेंगे। अब इसमें से 3600 कॉमन कर लिया, 3600 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 3 माइनस यहाँ 1 मीटर, यानी 3 इंटू -1 तो 2 होता है, तो हम 2 इंटू 3600 लिख सकते हैं मीटर, यानी ये आ गया 7200। कितना आ गया? ये 7200 आ गया, ये 7200 मीटर आ गया। ठीक है। समय कितना दिया था? समय दिया था, ये तो हमारा QS निकला, QS को ही x माने थे, और फिगर के अनुसार x हमारा PR के इक्वल है, PR इक्वल टू x था, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गया 7200 मीटर। ठीक है। और समय कितना था? P से R तक जाने का समय जो था T, वो था 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड है। और हमने चाल इक्वल टू क्या बताया था? चाल या स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है? दूरी है 7200 मीटर, और डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड ये आया है। ठीक है। डिवाइड करो इसको भाई, 0 से 0 एक काट दिया, 3 से काटा, ये 3 से, 3 दूना 6 होता है, और 3 चौके 12, और ये आएगा 240 मीटर प्रति सेकेंड आया। ये हमारे पास स्पीड आया। लेकिन आंसर जो है पूछा था कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए कि कितना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए चाल आया है हमारा कितना? 240 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि इसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी होता है, या फिर एक दूसरा 5/18 करें, 18/5 से अगर कर देते तो निकल जाता है, और नहीं मालूम तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये 240 मीटर है ना, 240 मीटर को जब किलोमीटर बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई ये जो सेकेंड लिखा है प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना घंटा? 1/60 मिनट, और फिर 60 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा घंटा में। यानी ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 240/1000, और ये जो है 60 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, इससे 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 से यहाँ कट गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 36 आ गया, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। अब 24 इंटू 36 कर लेते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 24 इंटू 36 यहाँ पे करते हैं, 6 चौके 24 का 4, और 6 दूना 12, 2 14, 4 तिहाई 12 का 2, और 3 दूना 6, और 1 कैरी 7, ये आ गया 4 6 और 8, 800। ये कितना आ गया? 864 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कत रह गया, क्यों नहीं समझ में आया। मैं आपके समस्या का समाधान जरूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल का लिंक भी शेयर कीजिए, और
नेक्स्ट वीडियो हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से आप लोगों के लिए बना करके लाएंगे। साथ में कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का आपका जो भी चैप्टर है, खास करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है विद्युत वाला, उसका हम न्यूमेरिकल बहुत जल्दी भेजेंगे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही। तब तक इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद और हैप्पी रिपब्लिक डे।